अक्सर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है ना कि अगर कोई इंसान हमारी वैल्यू ना करे तो क्या करें। अगर कोई इंसान हमें इग्नोर कर रहा है तो हम क्या करें। अगर कोई इंसान हमारे साथ नहीं होना चाहता है तो हम क्या करें। अगर कोई इंसान हमारे साथ होकर इरिटेट फील कर रहा है तो क्या करें। अगर कोई इंसान हमको बिना बताए हमारी जिंदगी से जाने के बारे में सोच रहा है तो हम क्या करें। अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 ऐसी चीजें जिसकी वजह से कोई इंसान जब आपकी वैल्यू करना बंद कर दे या कोई इंसान आपकी वैल्यू ना करे तो आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां मैं डेली लाइव आता हूं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करनी है, दिस इज द व्हाट्सअप नंबर जिसमें मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखो, अगर हम बात करें ना कि वो कौन सी चीजें हैं कि जब कोई इंसान आपकी वैल्यू ना करे तो आपको करनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए ना कि आपको ट्राई करना चाहिए कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, कि ऐसा क्या है जो इस रिलेशनशिप में मैं सामने वाले इंसान को दे नहीं सकता हूं, या सामने वाले इंसान की बेसिक नीड्स क्या है, क्या मैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, क्या नहीं कर पा रही हूं। हमको वो चीज जानने की बहुत जरूरत है कि उनको चाहिए क्या, क्योंकि जब तक किसी भी इंसान को आपके साथ होना होगा तो उसकी अपनी कुछ नीड्स होंगी, उसकी अपनी कुछ प्रायोरिटीज होंगी, और जब तक आप उस चीज को मेट नहीं करोगे एक इंसान थोड़े टाइम तक आपके अट्रैक्शन की वजह से रुक जाएगा। बट आफ्टर ए टाइम अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं तो वो इंसान आपकी वैल्यू करना छोड़ देगा, वो इंसान दूर दूर जाना स्टार्ट कर देगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीजें हैं जो सामने वाले इंसान को चाहिए। एंड वंस यू अंडरस्टूड कि क्या चाहिए सामने वाले इंसान को और आपने वो चीज पुट करना स्टार्ट कर दिया एंड आपने बताया कि देखो ये चीजें हैं, सब कुछ आई एम फुलफिलिंग। लेकिन अगर कोई इंसान को आप समझा रहे हो चीजें कर रहे हो कि यार क्या चाहिए तुझे, और कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप समझा समझा के हार गए हो, तो आफ्टर ए टाइम जाकर के आपको समझाना छोड़ना होता है कि ठीक है यार, हमने समझा के देख लिया, उसको समझाना छोड़ दो। एंड दूसरी चीज इसमें क्या करनी है कि जब आपने समझा लिया, सारी चीजें कर ली, देख लिया, तो उसके बाद क्या हो जाओ, खुद को साइलेंट करो और थोड़े से कम अवेलेबल हो जाओ उनकी जिंदगी में। यानी कि अपने आप को आप साइलेंट कर लो, आप मत जाओ बताने के लिए, मत जाओ समझाने के लिए, मत जाओ उनके पीछे लगने के लिए कि नहीं 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 प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज ये कर दो, प्लीज ये करो, ऐसे करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कर लिया तुमने, आफ्टर ए टाइम स्टॉप इट, रुक जाओ, थोड़े साइलेंट हो जाओ, थोड़े कम अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाओ। यानी कि होता है ना समटाइम्स कि यार हमें ना चाहते हुए भी अवेलेबल होना पड़ता है। मे बी हम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, मे बी हम एक ही जगह पे फंक्शन कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में हमें अवेलेबिलिटी होनी दिखानी पड़ेगी, बट हम कम अवेलेबल हो। अगर हम उनके सामने भी जाएं तो बहुत नॉर्मली बातचीत कर रहे हो उनसे, बहुत पर्सनल लेवल पर कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं किया, ये चीज़ करना बंद कर दो। थोड़े से साइलेंट हो जाओ और थोड़ा सा लेस अवेलेबल हो जाओ, आपकी वैल्यू उनकी नजरों में बढ़ने लग जाएगी। एंड तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना यार, यू डिजर्व टू बी वैल्यूड। आपकी वैल्यू की जानी चाहिए। यू आर वैल्यूएबल, आप अच्छे इंसान हो यार, आप वैल्यूएबल इंसान हो, आपकी अपनी कोई वर्थ है, कोई रिस्पेक्ट है, तो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर आप एक रिश्ते में हो, एक रिलेशनशिप में हो, आपको कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है, आप बस भाग रहे हो, बस चेंज कर रहे हो, बस चेंज कर रहे हो, बस चेंज कर रहे हो, सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो चीजें नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वर्थ कि यू आर वैल्यूएबल। यार कोई इंसान आपके साथ इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता है, और कोई इंसान अगर आपको उस तरह से ट्रीट कर रहा है, आप उस जगह पे टिकने वाले नहीं हो। आप हटोगे, बोलोगे यस यार आई नो आई लव दैट पर्सन, बट द पर्सन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग लाइक दैट कि आई एम नथिंग। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है, स्टॉप फोर्सिंग दैट पर्सन टू एक्सेप्ट यू कि नहीं नहीं यार प्लीज 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 कर लो, स्टॉप डूइंग इट। चौथी और इंपॉर्टेंट चीज कि स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, कि कर लिया, करके देख लिया, सारी चीजें हो गई, एफर्ट लगा लिया, कोशिश कर ली, कितना झुकोगे। एक टाइम के बाद तो आपके अंदर से भी आना चाहिए ना भाई, कर लिया, कितना झुक जाऊं इस इंसान के लिए। अपनी रिस्पेक्ट गिरा दी, उसके पैरों में जाकर के माफी मांग लिया। मैं कह रहा हूं कि उसके पैरों में मैं गिरा पड़ा, सारी चीजें की, रोया गिड़ाया, सब कर लिया, सब कर ली मैंने, अब बचा क्या है। तो कभी भी रिश्ते में जब भी तुम दो इंसान आ रहे हो ना, तुम दोनों बराबर हो यार, तुम दोनों को सेम रिस्पेक्ट, सेम चीजें मिलनी चाहिए कि जितनी केयर, जितनी वैल्यू, जितनी रिस्पेक्ट आप कर रहे हो, उतना ही रिस्पेक्ट आपको भी सामने वाले इंसान से मिलनी चाहिए। अगर वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो चीजें नहीं मिल रही हैं, इट मींस कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ आपको नहीं होना चाहिए। तो प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, कि कोई भी इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं कर सकता है। एंड इफ समवन इज डूइंग दैट थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट पर्सन। इतनी करेज, इतनी हिम्मत रखो अपने अंदर कि यार अगर कोई इंसान इस तरह की गिरी हुई हरकत मेरे सामने करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में ये चीज दिखनी चाहिए। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है ना, वो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं किया है।
स्टार्ट सेटिंग योर बाउंड्रीज कि आपकी बाउंड्री क्या है, आपके लिए कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है, आपके लिए कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन से लेवल पर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कौन सी चीजें हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, कौन सी चीजें हैं जहां पर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस पर आप बिल्कुल भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। वो चीजें होनी ही होनी चाहिए। लाइक दैट कि अगर आपको गाली पसंद नहीं है, यू डोंट वांट टू बी एब्यूजिव एंड एब्यूज दैट पर्सन एक रिलेशनशिप में, तो अपने लिए प्रॉपर स्टैंड लो कि अगर कोई इंसान आपको गालियां दे रहा है, एक भी वर्ड उसने कुछ ऐसी गालियों वाली बोली, आप वहीं पे उसको रोकोगे कि मिस्टर आई लव यू बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ डिसरिस्पेक्ट या एब्यूजिंग बिहेवियर। अगर दोबारा से ऐसा किया तो वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। आई विल बी आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। कीप करेज, हिम्मत रखो कि मैं ये बातें बोल सकूं। तुमने पहली बार बोल दिया, दूसरी बार उसकी औकात नहीं है वो बोलने की, और अगर वो दूसरी बार तीसरी बार वो बार बार कर रहा है या कर रही है, इट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू वैल्यू यू एनी मोर। वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, जहां पर भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट आएगी, दे आर नॉट गोइंग टू वैल्यू यू। तो ऐसे इंसान के साथ हमें रहना क्यों है? तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए ये चीज करना कि हम अपनी बाउंड्रीज सेट करें कि उस बाउंड्री को कोई इंसान को अगर हम क्रॉस करने दे रहे हैं, इज ही और सी वर्थ इट, कि उन्हें हम उस बाउंड्री के अंदर लेकर के आए। क्योंकि दुनिया है खराब, लोग हैं, लोग बैठे हैं आपका यूज करने के लिए, आपके साथ बुरा करने के लिए। बट आपको वो बाउंड्रीज देखनी कि मैंने ये सारी बाउंड्रीज अपने लिए सेट कर रखी है, नोबडी कैन ब्रेक इट। एंड छठी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फोकस ऑन योर हैप्पीनेस। अपनी खुशियों पर ध्यान दो कि तुम्हारी अपनी खुशियां क्या है यार। तुम्हारी खुशियां क्या केवल भीख मांगने में कि नहीं नहीं ये इंसान ये कर दे, इंसान केयर कर दे, एक इंसान हेल्प कर दे, इंसान ये कर दे, इंसान सपोर्ट कर दे, ये इंसान समझे, ये इंसान सुने, ये इंसान ये करे, वो करे तो तुम खुश? नो, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हैप्पीनेस कि मेरी खुशियां कहां हैं। और खुशियां कभी भी भीख मांगने में नहीं मिलती हो। किसी भी भिखारी से पूछ लेना कि क्या भीख मांग करके उसको खुशी मिलती है? नो, यू आर बीइंग असेम्ड। आपको शर्म लगती है भीख मांगने में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो भीख मांगते हुए। तो स्टॉप डूइंग दिस टाइप ऑफ शिट यार। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने लिए काम करना स्टार्ट करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने पैशन पे काम करो, अपनी वर्क एथिक्स पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो। यू विल बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ। अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, अपनी फिजिक पे काम कर रहे हो, अपनी डाइट पे काम कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी वाइज जब ग्रो कर रहे हो ना, आपके हैप्पीनेस आपके अंदर से आएगी। यू डोंट नीड टू बोरो इट फ्रॉम एनी वन एल्स कि आप मुझे दे दो, मुझे दे दो, मेरी हैप्पीनेस दे दो। नो, यू डोंट नीड। आप जो भी करोगे ना, यू विल शेयर योर हैप्पीनेस विद दैट पर्सन। यू आर नॉट डिमांडिंग टू दैट पर्सन कि प्लीज मुझे खुशियां दे दो, तुम बात करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। नो, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हैप्पीनेस कि ठीक है, उस इंसान के बियॉन्ड मेरे पास जिंदगी में क्या कुछ है खुश रहने के लिए या नहीं। एंड सातवीं और इंपॉर्टेंट चीज, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। खुद को ब्लेम करना छोड़ दो कि मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरी जिंदगी वैसी है, या दूसरों को ब्लेम करना, मेरे घर वाले ऐसे थे, ये इंसान ऐसा था, ये सिचुएशन ऐसी है, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरी ऐसी सिचुएशन थी। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। जो भी सिचुएशन में हो, जहां भी हो, उठो और काम करो। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, स्टार्ट डूइंग एक्ट। काम करना स्टार्ट करो, ठीक करना स्टार्ट करो। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अगर उसको बदल सकते हो तो बदल लो, नहीं बदल सकते हो तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं बदल सकते हो तो छोड़ के निकलो वहां से। आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी, आपको अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। तो अगर आप एक रिश्ते में हो, जिस रिश्ते में रह करके आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप दुखी हो, और ये कुछ ऐसा नहीं है कि मोमेंट्री है, ये चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले जा रहा है, और आपका पार्टनर, आपकी पार्टनर वो केयर भी नहीं कर रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। स्टॉप डूइंग इट। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया है। नो, इट इज योर चॉइस। जो चॉइस आज तुम ले रहे हो, जो डिसीजन आज तुम ले रहे हो, कल वही डिसीजन तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे रिजल्ट बन के आ रहे हैं। तो अगर तुम ये सारी चीजें करना बंद कर दो, ये 7 चीजें जो मैंने बोली हैं, इन 7 पॉइंट्स पर अगर तुमने ध्यान दे दिया और तुमने इस पर एक्ट कर लिया, तुम्हारी जिंदगी में हर वो इंसान जो तुम्हारी लाइफ में होगा, वो तुम्हारी इज्जत करेगा, वो तुम्हारी वैल्यू करेगा, वो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। वो इंसान आपके साथ होना चाहेगा। बट ये कब होगा? जब आप उस लायक होंगे, जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, जब आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे होंगे, जब आपको आपकी वर्थ होगी, जब आपको आपका वर्थ पता होगा, जब आपको आपकी वैल्यू पता होगी, तो सामने वाले इंसान भी आपकी वर्थ करेंगे। और जब आपको आपकी वर्थ पता नहीं है, आप भिखारी बने पड़े हो, कौन आपकी वैल्यू करने वाला है? स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ, दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।